द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रभु श्री राम न्याय प्रिय और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो ऐसे में जब प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है तो दुनिया भर के कई लोगों को न्योता भी पड़ रहा है। लेकिन इसी कड़ी में नजर एक ऐसे खबर पर पड़ी जिसमें एक गैंगस्टर को भी न्योता भेजा गया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। अब जरा सोचिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो न्याय पसंद थे, जो न्याय प्रिय थे, वो क्या खुश होंगे कि ऐसे गैंगस्टर उनके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की है कि इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए राजनीतिक लाभ भी ले लिया जाए, हिंदुत्व के वोट बैंक को इकट्ठा किया जाए और इसके लिए चाहे जो करना पड़े, चाहे एम्स को ही क्यों ना 2:30 बजे तक के लिए बंद कर दिया जाए, इमरजेंसी सेवा वो भी कोर्ट में जाने के बाद चालू होने की बात कही गई है। हालांकि जिस तरीके से छुट्टी दिए गए हैं, कुछ छात्रों का पिटीशन भी कोर्ट पहुंचा है और वहां यह कहा गया है कि जो छुट्टी दी गई है वो धर्मनिरपेक्षता के तो खिलाफ चली जाती है। पब्लिक इंटरेस्ट की बात अगर कही जा रही है तो एक तबके के लिए यह पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, लेकिन सबके लिए नहीं है। खैर, मुद्दा इस वक्त यह है कि संजय शर्मा हैं, बड़े संपादक हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने जो जानकारी दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं चंपत राय, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक न्योता ऐसे व्यक्ति को भेजा है जो गैंगस्टर है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम तक रखा गया। नाम है शिवेंद्र सिंह। उन्हें अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाया गया है तो जरा सोचिए कि किस हद तक न्योता सेलेक्टेड लोगों को भेजा जा रहा है। उद्धव ठाकरे को काफी दिनों तक इस कार्यक्रम से वंचित रखा गया और अंतिम में स्पीड पोस्ट से उन्हें न्योता भेज दिया गया। लेकिन जरा देखिए, शिवेंद्र सिंह जैसे लोगों को राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चंपत राय खुद न्योता दे रहे हैं। अब इसको लेकर 2 स्क्रीनशॉट वायरल हैं। दोनों स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद संजय शर्मा क्या रिमार्क्स दे रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। चंपत राय पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन गैंगस्टर को न्योता तो दिया गया है। एक स्क्रीनशॉट लिया गया है, शिवेंद्र सिंह के ही अकाउंट का है, फेसबुक पेज मालूम पड़ रहा है। इसमें लिखा गया है कि श्री राम सारे संसार के हैं और सारा संसार श्री राम का है। श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण पत्र आपके साथ साझा कर रहा हूं। मेरी ईश्वर के प्रति हर पल कृतज्ञता की भावना ने ही मुझे इस पल का साक्षी होने का अवसर प्रदान किया है। जय श्री राम। और उन्होंने वो सारी चीजें यहां दिखा दी हैं। क्योंकि शिवेंद्र सिंह के बारे में है कि ये संघ से जुड़े रहे हैं, ऐसे में इन्हें तो न्योता मिलना ही था। देखिए, यहां पर वो न्योता स्वीकार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक खबर आपने ये देखी जो इनके फेसबुक वॉल से ली गई है। अब देखिए, इसमें दूसरी खबर गौर से देखिएगा, पत्रिका की खबर है। इसमें क्या कहा जा रहा है? माफिया शिवेंद्र सिंह। आरोप क्या है? माफिया शिवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि जन्मदिन मनाने की व्यवस्था जेलर ने कराई। केक, कैंडल, चाकू, लाइटर सहित अन्य सामान पहुंचाए गए जेल। यह है शिवेंद्र सिंह की जेल में धाक। जेलर उनके लिए उनके जन्मदिन की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से कर देता है ताकि केक काटा जा सके, सेलिब्रेशन हो सके। ये एक अपराधी के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था है तो क्यों ना इन्हें राम मंदिर का न्योता मिले। अब अयोध्या वो जाएंगे, उन लोगों के बीच में वो भी दिखाई पड़ेंगे जहां पर दुनिया भर के 55 देशों के मेहमान आ रहे हैं और कई जो भारत में गणमान्य लोग हैं उन्हें भी न्योता गया है, वो सब होंगे और वहां ये 50,000 का इनामी शिवेंद्र सिंह भी होगा। इसके लिए एक आप स्क्रीनशॉट और देखिए। यह है फैजाबाद 25 सितंबर 2018 की खबर। उस वक्त जब ये जेल से निकले थे, जेल से रिहा होने के बाद लाव लश्कर के साथ जिले में पहुंचे दबंग छात्र नेता शिवेंद्र सिंह ने कहा कि सत्ताधारी दल के कुछ नेता पुलिस से मिलकर मेरा एनकाउंटर कराना चाहते थे। जेल में रहते
50,000 का इनामी इसी मंशा से बनाया गया। दो फर्जी गैंगस्टर लगाया गया, 3 जेल में स्थानांतरण किया और उत्पीड़न कराया गया। शिवेंद्र ने कहा, जेल में भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करूंगा। बताया 1 लाख रुपए लेकर जेल में जन्मदिन मनाने दिया गया, पर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, निर्दोष दंडित कर दिए गए। शिवेंद्र ने कहा था, लूट हत्या का एक भी मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर बार बार गोली चलाने का आरोप लगाया जा रहा है। सवाल यह है कि किस तरह गोली चलाई, किसी को नहीं लगी। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बताया। क्योंकि होता क्या है कि जब आप पकड़े जाते हैं तो अपने ऊपर जो भी आरोप लगते हैं उसे आप खारिज कर देते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं है, क्योंकि साक्ष्य जुटाना तो पुलिस का काम है। अब साक्ष्य हटा दीजिए तो काम खत्म है। शिवेंद्र सिंह की हालत कुछ इसी तरीके की है। वो जेल में जो कुछ हुआ, जन्मदिन सेलिब्रेट किए, जेलर ने व्यवस्था कराई, इन्होंने 1 लाख रुपए दिए, ये सब कुछ हुआ। दोषी तो दोनों पक्ष है, लेकिन शिवेंद्र सिंह खुद को पाक साफ कहते हैं, हमने पैसे दिए तो वो कर दिया, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। खैर, शिवेंद्र सिंह को जब न्योता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का मिला तो संजय शर्मा ने इनके इन तमाम कुंडलियों को सामने रखकर जो ट्वीट में लिखा है, जरा देखिए। आदरणीय शिवेंद्र सिंह के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। यह गैंगस्टर है। फैजाबाद और आसपास के जिलों में इनका बहुत आतंक है। जेल में पार्टी करते उनके तमाम वीडियो वायरल हुए थे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो कह रहे थे, ये अयोध्या है, यहां लोग गला काट कर ले जाते हैं। मेरे ख्याल से चंपत राय जी ने अपनी सुरक्षा के लिए इस गैंगस्टर को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्ड दिया होगा। लोग बेवजह कह रहे हैं कि गुंडों को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाना चाहिए। अब ये तंज कस रहे हैं। दरअसल चंपत राय कट्टरपंथी विचारधारा से आते हैं, ऐसा आरोप लगा है शंकराचार्यों के द्वारा। चंपत राय को उन्हें पद खाली कर देने के लिए भी शंकराचार्यों ने नसीहत दे डाली थी। क्योंकि जब रामानंद संप्रदाय के जो राम नरेशाचार्य महाराज हैं, उन्हें भी न्योता नहीं पड़ा, जिनका पूरा हक राम मंदिर पर है, तो फिर इसके बाद शंकराचार्य काफी भड़के हुए थे। उन्होंने कहा कि इस धार्मिक अनुष्ठान को खराब मुहूर्त में करके, जिसमें पुष महीने में कोई मुहूर्त नहीं है, उसमें करके आपने इसे राजनीतिक अनुष्ठान बना दिया है, और इसमें रामानंद संप्रदाय के सबसे बड़े स्वामी को आपने बुलाया भी नहीं, तो उनका गुस्सा जायज था। अब वही चंपत राय बताने लगे कि शंकराचार्य ना बोले, यह जो है रामानंद संप्रदाय का राम मंदिर है, शैक्य संतों का नहीं है, साधु संतों का नहीं है। तो इस पर शंकराचार्य ने टिप्पणी की थी कि आप जो कह रहे हैं, आप समाज में विभाजन का काम कर रहे हैं। राम सबके हैं, राम किसी एक संप्रदाय से बंधे नहीं रह सकते, और जो गलत है वो गलत है, उन्होंने कह दिया और कहा कि हम नहीं जाएंगे। खैर, बात शिवेंद्र सिंह की हो रही है, तो इसमें जो बातें कही गई हैं कि चंपत राय खुद ऐसा न्योता अगर उन्हें दिए हैं तो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा की चिंता उन्हें सता रही होगी। दरअसल बड़ी बात यह है कि जो शिवेंद्र सिंह हैं, उन्हें संघ ने भी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। उन्हें जिला अध्यक्ष बनाने की बात कही गई है। कई तरह की खबरें आई कि वो ब्लॉक प्रमुख थे संघ के लिए, और जो संघ का चहेता बन जाता है वो बहुत दूर तक चला जाता है। तो शिवेंद्र सिंह के लिए अयोध्या में अच्छी खबर आई तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी उनको न्योता आ गया, क्योंकि संघ से जुड़े आदमी को कैसे चंपत राय निराश कर सकते हैं। वो खुद बहुत बड़े संघी हैं और इस वक्त राम मंदिर की बागडोर संभाले हुए हैं एज ए जनरल सेक्रेटरी राम मंदिर ट्रस्ट। तो निश्चित तौर पर इस वक्त उन्होंने जो यह न्योता प्राण प्रतिष्ठा का शिवेंद्र सिंह को दिया है, वो संजय शर्मा की बातों से मेल खाता हुआ दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं ये अपनी सुरक्षा की चिंता कर रहे होंगे, क्योंकि इन्हें जो है टेंशन हो जाती है कि कहीं कुछ हो ना जाए, शिवेंद्र सिंह कुछ कर ना दें। शायद इसी डर से उन्होंने अपने लिए रास्ते मजबूत किए हैं। खैर, देखिए, यह अनुचित है, अब आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।